बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर अफ़गान तालिबान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? लेकिन अब ये हो रहा है और ये बात किसी और ने नहीं कही, ये बात कही है FBI की जानिब से, यानी अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी FBI। उन्होंने कहा है कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में विक्ट्री हासिल की है, अमेरिका को शिकस्त हुई है, टेक ओवर किया है, तब से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर अमेरिका के अंदर वायलेंस बढ़ा है। यानी लोगों ने गन्स खरीदना शुरू की हैं और वो देख रहे हैं कि जो भी आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि तालिबान की वीडियोस देखी है, ये लोग ना कभी मिडिल ईस्ट गए हैं, ना ये लोग कभी अफ़गानिस्तान गए हैं, लेकिन यहाँ पर वायलेंस और जुराइम बढ़ गए हैं। असल अब कहानी ज़रा समझ लीजिए कि वहाँ पर हुआ क्या है और अमेरिका के अंदर झूठ क्या बोला जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तालिबान के आने के बाद हुआ यूँ है कि अमेरिका के अंदर जो बेचारे स्याह फाम हैं, आप जानते हैं कि पिछले साल किस तरह FBI और ये तमाम लोगों के खिलाफ अमेरिकी सड़कों पर आ गए थे और ब्लैक लाइव्स मैटर ट्रेंड सारी दुनिया में चलता रहा। जब उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, उस बेचारे को इन्होंने बेगुनाह मार दिया। एक स्याह फाम था, उसके बाद पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर आ गए, आग लग गई और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। असल में अमेरिका समेत दुनिया भर में स्याह फाम लोगों पर होता है बहुत ज़्यादा जुल्म। तालिबान की फतह के बाद अमेरिकी फ़ौज, FBI, उनकी पुलिस, CIA, इन सब का जो डर था, यानी हुकूमतों के अंदर भी डर था कि हमारी हुकूमतें न गिरा दें, ये फ़ौज का डर था कि अमेरिकी फ़ौज आ जाएगी, वो ये कर देगी। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की फ़ौज, उसकी एयरफोर्स, उसकी CIA, उसके इंटेलिजेंस इदारे, उसकी पुलिस, सबका डर ख़त्म हो चुका है। अब हुआ यूँ है कि जो वहाँ पर स्याह फाम लोग हैं, जिनको इन्होंने कई सालों से दबा कर रखा हुआ है, अब हुआ यूँ है कि उन लोगों ने एक चीज़ तालिबान से सीख ली है कि अगर आप तादाद में हैं थोड़े से, लेकिन अगर आपको लड़ना आता है तो आप अपनी फतह हासिल कर सकते हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम पर जब अमेरिकी जुल्म करते हैं, आप जानते हैं अमेरिका की स्पेशल जो फोर्सेस हैं उनको इसराइली ट्रेनिंग देती हैं कि आप किसी को ज़मीन पर लिटाते हैं और उसके ऊपर 90 डिग्री से आप जब अपना घुटना रखते हैं तो उसका जो विंड पाइप होता है, जो ख़ास तौर पर ये जिससे आपकी ख़ास तौर पर नाली होती है सांस, वो असल में ब्लॉक होती है। इसीलिए तो उसने कहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा और उसके बाद इन्होंने मारा। ये ट्रेनिंग लेकर आते हैं इसराइल से और ये वहशी लोग होते। अब वहाँ पर स्याह फाम लोगों को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिकी फ़ौज और ये जो जुल्म करते हैं, हम अगर इनसे, यानी अगर तालिबान इनको बगैर हथियारों की शिकस्त दे सकते हैं और हम भी अगर चाहें तो हम इनके जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं तो ये शिकस्त खा देंगे। ये चीज़ बढ़ रही है अमेरिका के अंदर और असल में इनका झूठ यहाँ से पकड़ा जाता है कि अगर वायलेंस बढ़ रहा होता तो तालिबान वहाँ पर आए हैं तो अफगानिस्तान में वायलेंस ना बढ़ता। अफगानिस्तान में आज एक साइकिल भी चोरी नहीं होती। आप जानते हैं कि 2 अफगान तालिबान के अपने ही फौज के अंदर 2 लोग, वो किसी जगह पर किसी ट्रक से भत्ता ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, तो उन्होंने किसी तरह अफगान तालिबान को इन्फॉर्म कर दिया। तालिबान ने अपने ही 2 लोगों को पकड़ लिया और उसको सजा दी। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उन लोगों ने अपने लोगों, यानी आप ये कह सकते हैं जी मैंने तुम्हारे साथ लड़ा है, इतनी देर अमेरिका को शिकस्त दी है तो वो यंग थे 18-20 साल के, लेकिन उनके लिए रूल्स बिल्कुल एक है। अभी वो इसलिए पूरी तरह इस्लामिक शिक्के नाफिज नहीं कर रहे क्योंकि इस वक्त वहाँ पर कहत है, बुरी सूरत हाल है। आप ये देखें कि मोदी इस वक्त क्या काम करे। G20 की मीटिंग हुई है तो मोदी वहाँ पर कहता है कि तुम तालिबान को तस्लीम ना करना। देखिए अमेरिका समेत दुनिया भर में इंडिया का इन्फ्लुएंस है, वहाँ तादाद बड़ी है। कोई भी चीज़ इंडिया में आप एक्सपोर्ट करते हैं, 1.5 अरब की आबादी है, अच्छी खासी वो मार्केट है। IT से लेकर हर तरह की, क्रिकेट की वो मार्केट है। तो इमरान खान ने भी क्लियरली बात कही थी कि पूरी की पूरी क्रिकेट को क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ी है और यहाँ से सारे का सारा असर सूख जाता है।
अब मोदी सबको कह रहा है कि तस्लीम ना करना। पाकिस्तान और कतर सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि तस्लीम करें। चाइना ने तो पैसा देना है। अब चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर क्यों जंग आ रही है? वो जंग इसीलिए आ रही है कि चाइना को जंग में उलझा दे, वो तालिबान की तरफ ना आ सके। और उसके साथ ही चाइना और इंडिया की जंग की भी तैयारी हो रही। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम ने जो बात कही वो तालिबान ने पूरी की कि आप अल्लाह पर भरोसा करें, तादाद थोड़ी आप जीत जाएंगे। कश्मीरी अब ये चीज़ देख रहे हैं, वो सिर्फ मौके के इंतज़ार में है कि कोई एक आधा वाक़या हो, हम उसके बाद बाहर आ जाए। अब ख़ास तौर पर उन्होंने देखना है कि इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो वो यहाँ से आ जाए। जिस तरह हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो आर्टिकल लिखा गया था इंडिया की जानिब से, उसके जवाब में चाइना ने ये बात की है कि तुम एक चीज़ भूल बैठे हो कि 2.5 फ्रंट की जो जंग होनी है तुम पर, उसमें एक फ्रंट पाकिस्तान का है, एक चाइना ने लड़ना है, और दूसरा आधा जो फ्रंट है वो तुम्हारे इंटरनली सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, यानी जो खालिस्तान, कश्मीरी, ये वो। अब इस पूरे खेल के अंदर दुनिया भर में जहां जहां जुल्म हो रहा है, उन लोगों ने इंस्पिरेशन पकड़ी है तालिबान से कि अगर हम सब अपने हकूक के लिए जालिम के खिलाफ लड़े तो हम जीत सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में अमेरिका की टेक्नोलॉजी को शिकस्त हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। और इंडिया के अंदर कश्मीर में सिखों ने इंस्पिरेशन ली है कि तालिबान अगर शिकस्त अमेरिका को दे सकते हैं। आप देख लें, इंडियन मीडिया ने इतराफ़ कर लिया है। अब इंडिया के अंदर आर्टिकल्स जो लिखे जा रहे हैं उसमें ये बात उनके एक आधे किसी सही थिंक टैंक्स ने ये बात कही है, लेकिन पूरी जगह पर ये बात नहीं हो रही। एक आधा सिर्फ कोई थिंक टैंक है जो ये बात कर रहे हैं, और सही बात वो करें। वो कह रहे हैं कि अमेरिका तालिबान से शिकस्त खा चुका है। अगर अमेरिका तालिबान को नहीं हरा सकता तो वो फिर भारत को मदद देकर चाइना को कैसे हरा सकता है? देखिए, ये लॉजिक ठीक है, सेंस भी ठीक है कि अगर वो तालिबान को नहीं शिकस्त दे सके तो फिर वो इनको कैसे दे सकते हैं? तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर दुनिया में तालिबान से इंस्पिरेशन ली जा रही है कि तादाद मैटर नहीं करती। इंडियंस हमेशा कहते थे, अखबारों में छापते रहते थे, पाकिस्तान के पास इतने टैंक, हमारे पास इतने टैंक, उनके पास इतनी फौज, हमारे पास इतनी फौज। तुम्हारे पास 1.5 अरब के करीब आबादी और 14 लाख फौज, हमारी 23 करोड़ की आबादी, हमारे पास 8 लाख के करीब फौज। लेकिन उसके बावजूद अब ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। तादाद कम है, ज़्यादा है। 75,000 के करीब सिर्फ लड़ने वाले थे तालिबान, और अमरीकी फौज और अफगान फोर्सेस 3 लाख वो फोर्सेस, लाखों की तादाद में अमरीकी ब्लैक वाटर, लाखों की तादाद में टीपी, दाइश, तमाम लोग को 75,000 लोग शिकस्त दे जाते। 20 साल में तुम 75,000 लोग निहत्ते, उनसे तुम शिकस्त खा जाते हो। स्ट्रेटजी थी उनकी, अल्लाह पर भरोसा किया। अब दुनिया के अंदर ये निज़ाम और ये मिसाल कायम हो गया। अब इसलिए FBI कह रहे उनको ख़तरा है। एक तो इस्लाम की शिक्के फैल रही हैं वहाँ पर, और उन्होंने उसका नाम दे दिया है जी वायलेंस का। उनको ख़तरा ये है कि अब वो जुल्म करेंगे कोई भी तो वो उठ खड़े होंगे, और तालिबान ने जो बैरियर था खौफ का वो तोड़ दिया है। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस वक्त क्यों तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करना चाहती? वो सिर्फ ये देख रही हैं कि अभी सिर्फ हम इनको माशी तौर पर तंग करें, ये अगर ताकत बन गए ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इंडिया को खदशा तो है। अनस हक्कानी वहाँ पर गया था जब सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर, तो उसने पैगाम दिया गज़वा हिंद का, तो ये तो बात आगे तक जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।